बहुत दिनों से अगर कपल परेशान है, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काफ़ी प्रमुख रीज़न तब देखा जाता है कि उनको ये ज्ञात ही नहीं है कि आपको रिलेशन कब प्लान करना चाहिए। कई बार महिलाओं को यही नहीं पता चलता है कि महिला के शरीर से अंडा कब रिलीज़ हुआ, क्योंकि अंडा जिस दिन रिलीज़ होगा उसी दिन अगर आप रिलेशन में रहते हैं तो ही आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि वो आपका सबसे फर्टाइल डेज होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आपके जितने भी डेज हैं वो इतने फर्टाइल नहीं होते हैं, प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो ये फर्टाइल डेज को हमें ट्रैक करना है कि किस दिन शरीर से अंडा रिलीज़ हुआ, और जब अंडा रिलीज़ होता है तो महिला के शरीर में बहुत सारे तमाम तरह के चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को अगर आप पकड़ते हैं और रिलेशन प्लान करते हैं सही टाइम पे, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपके शरीर में कौन कौन से ऐसे बदलाव आएंगे, कौन कौन से ऐसे संकेत होंगे जिससे कि आपको अंडा जब निकला है तो पता चल जाएगा, और उसके 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपको रिलेशन ज़रूर प्लान करना चाहिए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं उसका असर आपको दिखाई दे ही जाता है। मान लीजिए कि अगर आपको किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गई तो वो साइंस एंड सिम्टम्स भी आएंगे। उसी तरह से अगर शरीर में ओव्यूलेशन हो रहा है, यानी कि शरीर के ओवरी से अंडा रिलीज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रभाव, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज आपके शरीर में दिखाई देते हैं। अब उनमें से क्या होता है कि आपके जो निचले अंग हैं वहाँ पर आपको थोड़ी सी डिस्चार्ज ज़रूर आएगी। वो ऐसे डिस्चार्ज होते हैं जो बिल्कुल चिपचिपे से द्रव्य होते हैं, बिल्कुल पतला द्रव्य होता है जिसमें किसी तरह की फाउल स्मेल नहीं होती है। जिस तरह की एग वाइट होती है उसी तरह की कंसिस्टेंसी का ये जो लिक्विड होता है वो इस तरह का होता है, और ये बिल्कुल ऐसा सटीक लक्षण है जिस टाइम पे अगर आप अपने डेज को कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि मेरा साइकिल क्या आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप 3 महीने 4 महीने अपने साइकिल को नोटिस करिए, वहाँ से आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि आपके पीरियड की जो साइकिल लेंथ है वो 32 दिन की चल रही है, 35 दिन की चल रही है या 28 दिन की चल रही है। तो उसके हिसाब से जो बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए कि 28 दिन की पीरियड साइकिल है, तो 13वें 14वें तारीख के आसपास आपको महसूस होगा इस तरह का कि आपके निचले अंगों में कुछ ऐसे डिस्चार्ज आए हैं जो कि बिल्कुल पतले से हैं, जिनमें कोई फाउल स्मेल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई इन्फेक्शन के संकेत हैं। वो नॉर्मल डिस्चार्ज हैं जो कि हर महीने निकलते हैं। इसका मतलब होता है कि अंडा रिलीज़ होने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे आपके हार्मोन जो LH होते हैं, FSH होते हैं, उनकी जो लेवल होती है काफ़ी हाई रहती है, और उस टाइम पे ब्रेन को ये संकेत जाता है ओवरीज को कि आप एग्स को रिलीज़ करें, और एग को जब रिलीज़ होता है वहाँ पर वो निकलता है तो एग पूरे 24 घंटे तक जीवित रहती है। तो ये जो एग के टाइम पे जब अगर मेल के सेल्स अवेलेबल होंगे, जब वो जैसे ही निकली उसी टाइम पे अगर मेल के सेल्स भी अवेलेबल रहेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी उसी समय पे रुक जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद भी एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है जिसका नाम है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, आप एक बार ज़रूर उनको भी गो थ्रू करिएगा, क्योंकि इम्प्लांटेशन के बाद ही आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है। अब अगर दूसरे संकेत की बात की जाए तो दूसरा संकेत भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही महिला के शरीर में अंडा रिलीज़ होता है, महिला के जो शरीर का तापमान है वो आधे से 1 डिग्री थोड़ा सा बढ़ा हुआ लगेगा। बहुत सारी महिलाओं को लगेगा कि हमें कुछ फीवर जैसी फीलिंग आ गई, लेकिन ये फीवर नहीं होता है। ये फीवरिश फीलिंग आती है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर इस टाइम पे बढ़ता है, क्योंकि एस्ट्रोजन की भी मात्रा बढ़ती है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, ओव्यूलेशन हो रहा होता है, तो उस टाइम पे ये तमाम तरह के चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। तो ये चेंजेस आप ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि आपको फीवर जैसी फीलिंग आ रही है और आपको रिलेशन में नहीं आना चाहिए, बल्कि ये फीवर वाली फीलिंग नहीं है। इस टाइम पे आप रिलेशन में रहिएगा तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। और एक खास बात है कि अगर आप नॉर्मल फीवर अगर आपको होता है तो नॉर्मल फीवर में शायद आपका लिबिडो हल्का सा कम हो जाए, लेकिन इस टाइम पे जब अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा हुआ होगा तो आप ये महसूस कर पाइएगा कि उस टाइम पे आपकी लिबिडो भी थोड़ी सी बड़ी होगी। अगर आपकी लिबिडो भी बड़ी है और आपको अपने हस्बैंड के साथ उनके साथ जाने में थोड़ा इंटरेस्टेड हैं अगर आप, तो ये एक सही समय है जिस समय आप समझ पाइएगा कि ओव्यूलेशन हो रहा है, क्योंकि ओव्यूलेशन के समय में महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा कुछ एक छोटे छोटे से बदलाव होते हैं, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चौथे बदलाव की बात की जाए तो उनके ब्रेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा टेंडरनेस आता है। अब ब्रेस्ट में टेंडरनेस से होता क्या है कि आपको हल्का सा उसमें सूजन या हल्का आपको पेन भी कर सकते हैं, जैसे कि हल्का वो ज़्यादा सॉफ्ट लग सकते हैं, थोड़ा उनमें सूजन आ सकती है,
या आप कह सकते हैं कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव लग सकता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो इस टाइम पे आप ज़रूर रिलेशन में रहिए। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इन चारों चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं और साथ ही साथ सही टाइम पे रिलेशन बनाते हैं, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस कई ज़्यादा गुना बढ़ जाते हैं। क्योंकि एक बार अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो आपने 90% चीज़ें कर ली और 10% जो चीज़ें होती हैं वो होती है इम्प्लांटेशन, और जो कि बहुत ही आसानी से आप इम्प्लांटेशन का भी फेज़ निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको इम्प्लांटेशन के दौरान पे कुछ 8 से 10 गलतियां नहीं करनी होती हैं। उसके लिए सेपरेटली मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि एंड स्क्रीन पे इंसर्ट कर दूंगी, तो उसको देखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो के बाद इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके और इसी मंथ में आप गर्भधारण कर सकें। इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।